बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम डिस्टेंस पोस्टुलेट के हवाले से बात करते हैं। ये वही डिस्टेंस है जिसको हम आम तौर पर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डील कर रहे होते हैं। ये जो कुछ लिखा है ये मैथमेटिकल वे है, इसका मैसेज अभी हम देख लेते हैं। अदरवाइज़ ये वही डिस्टेंस है जिसको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने इस्तेमाल कर रहे हो। मैथमेटिक्स में हमने किस तरह डिस्टेंस को देखना है कि ये एक प्लेन है पूरा, इस प्लेन पर कोई भी दो हमने डिस्टिंक्ट पॉइंट्स बना दिए। यहाँ ए और बी ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है। डिस्टिंक्ट पॉइंट से क्या मकसद है, एक ही जगह पे नहीं होने चाहिए, दोनों पॉइंट्स कुछ सेपरेशन पे होने चाहिए। तो मैंने अपनी मर्जी से कुछ सेपरेशन बना दी और उस सेपरेशन को मैंने कहा कि ये 1 यूनिट की सेपरेशन है। इस सेपरेशन को हम 1 यूनिट को अपने हिसाब से बढ़ा भी लिख सकते हैं और कम करके भी लिख सकते हैं। तो हमारी अपनी मर्जी है कि हमने किस हिसाब से 1 यूनिट की सेपरेशन रखनी है। इसके साथ हम कोई मैट्रिक सिस्टम नहीं लगा रहे। मैट्रिक सिस्टम से मकसद क्या है, मीटर, सेंटीमीटर, कोई हम इस तरह की यूनिट नहीं लगा रहे हैं, वो हम बाद में लगा सकते हैं। जस्ट हमने कहा कि ये जो दूरी है इसको हम 1 यूनिट मान रहे हैं। अगर कोई भी दो मैं और पॉइंट ले आऊं और उनको भी इतनी ही दूरी पे मैं रख दूं, क्योंकि मैंने इसको स्टैंडर्ड मान लिया है पॉइंट ए और बी की दूरी को कि ये 1 यूनिट की दूरी है, 1 यूनिट की सेपरेशन है, और कोई भी पॉइंट्स आएंगे और वो भी इतनी ही सेपरेशन पे होंगे तो उसको भी हम 1 यूनिट की ही सेपरेशन कहेंगे। इसमें जो पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है वो हमें यही बता रहा है 1 यूनिट की सेपरेशन क्या होगी, जब पॉइंट पी और क्यू, ये ब्रैकेट में जो लिखा है इसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, बीच में कॉमा लगा हुआ है। इट मींस कि ये जो पी पॉइंट है इक्वल के बाद ये भी इसी तरह ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब इस पी के साथ ये पहले वाला जो पार्ट है उसके साथ ये ए होगा, यानी पी और ए बराबर होंगे और क्यू और बी बराबर होंगे। अगर इन दोनों की सेपरेशन जो है वो सेम है, पी और ए की और बी और क्यू की आपस में सेपरेशन सेम है, यानी ए बी की जितनी सेपरेशन है और पी क्यू की उतनी सेपरेशन है, तो हम उसको एक नंबर दे सकते हैं 1। तो हमने अभी तक यही देखा कि इफ पॉइंट ए बी आर डिस्टिंक्ट ऑन अ प्लेन, अगर कोई भी दो पॉइंट है वो ए बी प्लेन पर डिस्टिंक्ट है, दूर हैं, हम एक नंबर एसोसिएट कर सकते हैं। हम बाकी मजीद पॉइंट लिखेंगे उनके साथ। तो सबसे पहला नंबर हम क्या एसोसिएट कर सकते हैं, उसको हमने यूनिट 1 मान लिया, और दूसरे को भी हम अगर उतनी सेपरेशन है तो 1 यूनिट डिस्टेंस मानेंगे। और अगर P और Q जो आने वाले पॉइंट हैं वो दोनों एक ही जगह पर आ जाएं तो हम डिस्टेंस 0 मानेंगे, यानी कि अगर ये केस हो तो हम डिस्टेंस को 0 मानेंगे। अदरवाइज इसके अलावा अगर इनमें कुछ ना कुछ फासला है, ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं, तो ये प्लस में होगा, हमेशा प्लस में होगा, और डिस्टेंस हमेशा प्लस में ही होता है। हम कभी ये नहीं कहते कि नेगेटिव डिस्टेंस या नेगेटिव 5 मीटर, तो ये हमेशा प्लस में ही होगा। अभी ये 1 से कम है, जैसे ये इसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा जितनी ए बी की सेपरेशन है, और इससे बढ़ेगा तो ये अगर डबल होगा तो डबल हो जाएगा। कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने ये समझने हैं डिस्टेंस पोस्टुलेट के हवाले से। ये तो हमने देख लिया कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि डिस्टेंस जो है वो ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट होता है। मिसाल के तौर पर इसको हम यहाँ ले जाएं दोनों पॉइंट्स को, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी ये 2 यूनिट ही है, या अगर हम सेम सेपरेशन कर दें तो 1 यूनिट ही है। ठीक है, तो हम कहीं भी ले जाएं आप देखें कि ये 1 यूनिट की ही सेपरेशन है। ये जो मैं इसको प्लेन पे घुमा रहा हूँ इसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। और अगर कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती मैथमेटिक्स की ट्रांसफॉर्मेशन करने से, तो उसको हम इनवेरिएंस कहते हैं, यानी कि ना चेंज होने वाली प्रॉपर्टी। तो ये ट्रांसलेशन के दौरान इनवेरिएंस है, तो हमने कहा डिस्टेंस है वो ट्रांसलेशनली इनवेरिएंट होता है, ट्रांसलेशन में चेंज नहीं होता। इसी तरह से डिस्टेंस रोटेशनल भी इनवेरिएंट है। अगर मैं इसको रोटेशन भी करवा दूं तो भी देखें डिस्टेंस सेम ही है, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स की सेपरेशन जो है वो उतनी ही है, रोटेशन करने से भी चेंज नहीं हो रही है, ट्रांसलेशन करने से भी चेंज नहीं हो रही है। तो डिस्टेंस ट्रांसलेशनली इनवेरिएंस भी है और रोटेशनल इनवेरिएंस भी है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज कि हम डिस्टेंस चाहे P से लेकर Q तक मेजर करें, यानी P से स्टार्ट करें और Q पे पहुंचे तो भी उतना ही डिस्टेंस होगा, या हम Q से स्टार्ट करें और P पे पहुंचे तब भी उतना ही डिस्टेंस होगा। इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक, यानी कि बोथ वे सिमेट्रिक है तो हमें सेम ही डिस्टेंस बताएगा। तो ये 3 अहम प्रॉपर्टीज भी आपने याद रखनी है डिस्टेंस की, ट्रांसलेशनल इनवेरिएंस, रोटेशनल इनवेरिएंस और सिमेट्रिक होता है। लास्ट चीज जो हम देखें डिस्टेंस पोस्टुलेट के हवाले से, क्योंकि अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ अगर नंबर एसोसिएट कर देते हैं, क्योंकि आगे जाके हमने एंगल के साथ भी नंबर एसोसिएट करना है, एंगल पढ़ना है, तो हम छोटा सा m लगा देते हैं मेजर। अगर हम नंबर एसोसिएट नहीं करते तो हम m नहीं लगाते। यहाँ लिखा हुआ है कि मेजर पी क्यू, यानी कि p और q का डिस्टेंस अगर हमने लिखना है तो हम एक तरीके का हमारे पास ये है मेजर पी क्यू और ऊपर एक लाइन सेगमेंट लगा दें, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा लाइन सेगमेंट का होता है, लाइन तो पूरी का डिस्टेंस हो ही नहीं सकता, वो तो इनफाइनाइट जा रही होती है। या पी क्यू लिख दें या मेजर क्यू पी लिख दें, क्योंकि बोथ वे सिमेट्रिक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम मेजर नहीं लिखना चाह रहे तो हम ये बार का या एब्सोल्यूट का निशान हम लगा सकते हैं, क्यूपी या पी क्यू भी हम लिख सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गई है डिस्टेंस की।